आज हम हिंदी व्याकरण में छंद पर आधारित टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए। इससे पूर्व भी हमने छंद पर आधारित काफ़ी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से गीति का छंद का उदाहरण है। तो जैसे कि प्रश्न ने पूछ लिया है कि गीति का छंद का उदाहरण कौन सा है, तो इसके लिए हमें क्या है कि गीति का छंद के उदाहरण की जानकारी के लिए तो हमें मात्राएं ज्ञात होनी चाहिए कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 26 अर्थात 26, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब गणित की भाषा में। तो 26 मात्राएं होती हैं। कितनी? 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब विराम होता है, विराम का मतलब रुकना होता है। ठीक है, अंत में लघु, लघु जिसको इस वाले चिन्ह से आप प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये प्रदर्शित होता है, हम देखते हैं इसको। हमने तो नहीं किया है, ये व्याकरण में पहले से निर्धारित चिन्ह है कि हमने इसको बनाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसकी पहचान किससे करते हैं? इससे करते हैं। और गुरु क्या है? आप सभी परिचित हैं इस बात से कि गुरु किसके? एस, ये एस वाला जो चिन्ह होता है जिसको एस के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो एस वाला सा चिन्ह है, इसको 2 मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही मात्रा इसकी तरह की बात करें तो ये क्या हो जाता है? प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या प्रयोग होता है इसका? प्लुत स्वर के लिए प्रयोग होता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं छंद। तो छंद, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में क्या होंगी? 26 मात्राएं, मतलब पूरे एक चरण में 26 मात्राएं होंगी। तो कैसे होंगे? हम गिन लेते हैं कि किस में 26 मात्राएं लग रही है मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1 2 3, 3 2 5, 6 7 2 9 और 1 10, 10 11 2 13 14 2 16, इसमें तो 16 हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 10 11 12 12 13 और 2 15, इसमें भी नहीं है। यहीं पर मतलब लग रहा है कि 15 मात्राएं हैं, तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि क्या है? 14 और 12 मात्रा, 14 मात्राओं पर यति होगी या 12 मात्राओं पर यति होगी। अब दूसरे इसमें गिन लेते हैं, सी वाले में 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये क्या है? यति है, विराम है। तो 14 मात्राएं हमें पहली पंक्ति में ही मिल गई हैं। 14 2 16 17 18 19 2 21 21 2 23 24 और 2 26 आ गया हमारा आंसर। तो इस वाले जो ये पंक्ति है, सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, तो इसमें क्या होगा? गीति का छंद होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, आसानी से हमें समझ में आ सकता है कि गीति का छंद कौन सी पंक्ति में है। ठीक है, बाकी सबका अपना तरीका होता है समझने का, पढ़ने का। प्रश्न संख्या 2, मंगल करनी कली मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? जो उपयुक्त पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा छंद है, यह बताना है हमें। एक चौपाई है, मतलब ये ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, हरिगीतिका है, रोला है या मालवी है। अब इसके लिए भी हमें ध्यान होना चाहिए कि मात्राएं गिने और उसके आधार पर हम छंद की पहचान करें। ठीक है, तो मात्राएं हम गिनते हैं, ये किस में आता है? दीर्घ मात्रा में आता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 18 19 और 2 19 और 2 21 22 23 23 2 कितने हो गए? 25 26 और 2 28। तो 28 मात्राएं किस में होती है? रोला में भी नहीं होती, चौपाई में भी नहीं होती है हमारी। अब हरिगीतिका या मालवी में से देखनी है तो किस में होती है? 28 मात्राओं वाला जो छंद होता है वह होता है हरिगीतिका। ठीक है, और 26 मात्राओं वाला गीतिका होता है। कैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हरिगीतिका, अगर हरि आपने नाम लगा दिया तो इसका मतलब 2 मात्राएं और बढ़ गई। तो 2 नहीं कि मतलब क्या हो गया?
24 नहीं 26 थी ना, तो उसमें 2 मात्राएं बढ़ गई, कितनी हो गई 28। इसमें 2 मात्रा बढ़ा दी, 1 और 2, तो कितने हो गया हरी प्लस गीतिका में। देख लीजिए आप, ऐसे भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो हरी गीतिका है, गीतिका है तो गीतिका में कितनी थी 26 मात्राएं तो पढ़ी है हमने। गीतिका में कितनी पढ़ी है 26 मात्राएं पढ़ी हैं। और इसमें कितनी है, अगर हरी गीतिका प्लस कर दिया जाए तो कितनी है, इसमें भी देख लेते हैं हम गिन के, मतलब ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। 1 2, तो यहाँ पर कितनी मात्रा है 2 प्लस 26 प्लस कितने हो गए, इन दोनों को प्लस करके 28। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गीतिका में 26 है, गीतिका में, और नाम सामने हरी लगा दिया, हरी गीतिका में 28 हो गया। हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हरी गीतिका छंद को।